नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम आपको बोचाहा मुजफ्फरपुर बिहार में संपन्न हुए हॉर्स रेस चेतक प्रतियोगिता की फाइनल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे अभी आप लव सिंह ब्लॉग्स चैनल पर इस रेस की लाइव अपडेट देख रहे थे और प्रत्येक वीडियो में इंडियन हॉर्सेस पे भी आपको प्रोवाइड करा रहा था। यहाँ पर जो घोड़ा प्रथम पुरस्कार जिसको एक मोटरसाइकिल मिली वो घोड़ा था कृष्णा पांडे आरा बिहार का और उस घोड़े पे घुड़सवारी सवार मेघू के द्वारा की जा रही थी। दूसरा स्थान जिस घोड़े को मिला वो घोड़ा था ख्वाजा मोहम्मद गौस खान का जो मलियाबाद लखनऊ से चलकर यहाँ पर आया था और उस घोड़े पे घुड़सवारी सवार गोलू कर रहे थे। तीसरा स्थान हरेराम सिंह मुखिया के घोड़े को मिला जिस घोड़े पे अनिल मकाऊ घुड़सवारी कर रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है मंत्री जी की तरफ से आए हुए उनके अतिथियों के द्वारा। हम आपको बता दें कि प्रथम पर यहाँ पर पुरस्कार एक मोटरसाइकिल, दूसरे पर रेफ्रिजरेटर व तीसरे पर एलसीडी टीवी का पुरस्कार रखा गया था। शील्ड तीनों घोड़ों के लिए रखी गई थी। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कुल 4 सेमीफाइनल राउंडों से कुल 8 घोड़ों को फाइनल चक्र के लिए सेलेक्ट किया गया और उनमें 4 चक्कर का फाइनल कराया गया। आप देख रहे हैं बोचाहा मुजफ्फरपुर की फाइनल रेस और इस रेस में आप देख रहे हैं फाइनल चक्र की फाइनल जिसको लेकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड घोड़ों को तमाम आए हुए घोड़ों में से चुना जाता है। प्रथम चक्र छूट चुका है और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आगे निकले वो सवार शरीफ थे। मोहम्मद सलाउद्दीन का ये घोड़ा था। दूसरे स्थान पर दाहिने तरफ से सवार दीपक चल रहे थे। अभी बिहार के घोड़े चल रहा है सवार शरीफ की। यहाँ पर काफी जबरदस्त घुड़सवारी रही और ये घोड़ा अभी 2 दांत का है। मैं आपको ये भी बता दूं पर इस घोड़े ने बड़े घोड़ों में फाइट किया। तीसरा स्थान जो आप देख रहे हैं इस समय सवार विकास का घोड़ा तीसरे स्थान पर कायम है। तीनों घोड़ों में नजदीकियां काफी क्लोज होती गई। ऐसा लगा कि अब तीनों घोड़े एक साथ हो जाएंगे और कब बाजी पलटेगी ये कोई नहीं समझ पा रहा था। दूसरा चक्र शुरू हुआ। सवार शरीफ अभी भी इस खेल में बने हुए थे। चौथे स्थान पर घोड़ा दुल्कीबाज और सवार गोलू में आगे पीछे का खेल चल रहा था। उसके पीछे और जो घोड़े थे वो भी अपने क्रमबद्ध तरीके से आगे पीछे होते हुए निकल रहे थे। दूसरे चक्र में प्रवेश करते ही सवार विकास पिछड़ने लगे और उस पर सवार मेघू और सवार गोलू दोनों लोग बढ़त बनाने लगे। और जैसे जैसे चक्र समाप्त होते गया सवार मेघू तीसरे स्थान पर चले आए और गौस खान का घोड़ा चौथे स्थान पर अभी काबिज था। आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी सवार शरीफ एक अच्छी खासी लीड से दुल्कीबाज घोड़े से काफी आगे चल रहे थे। 2 दांत के घोड़े में इतनी रफ्तार वाकई कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद देखने के लिए मिल रही है और बड़े घोड़ों की प्रतियोगिताओं में ये घोड़ा सबसे आगे चल रहा है। पर खेल कब पलटता है, गेम कब किसका मुहारा कहां बन जाता है और बना हुआ मुहारा कब बिगड़ जाता है ये खेल में ही देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अभी भी सवार शरीफ कोई नहीं कह सकता था कि पीछे होंगे और प्रथम के दावेदार नहीं बनेंगे। दूसरे स्थान पर अब सवार मेघू पहुंच चुके थे और तीसरे चौथे पर सवार दीपक के साथ सवार गोलू की लड़ाई चल रही थी। आप देख रहे हैं रामसूरत राय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के द्वारा आयोजित इतना बड़े मेले में यही चेतक प्रतियोगिता और इस चेतक प्रतियोगिता में एक शानदार और जानदार लड़ाई। कुछ चीजें हैं जो मैं इस मेले में और कमेटी की तरफ से कुछ बातें जो मुझे लगी मैं हमेशा कहता हूं और इसमें भी कहूंगा। और यहीं पर धीरे धीरे ये जो चक्र था इसमें सवार शरीफ की तालमेल थोड़ी सी बिगड़ी और धीरे धीरे वो पिछड़ने लगे। लास्ट के राउंड में ही सवार शरीफ की थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई या ये कह लीजिए कि खेल से कुछ उनके और घोड़े की तालमेल में गड़बड़ी आई जिसकी वजह से वो पीछे हुए और भरपूर फायदा इसका सवार मेघू को मिला और तुरंत दूसरे स्थान पर सवार गोलू भी पहुंच गए। जो पीछे घोड़े चल रहे थे वो आगे चले गए। उसके पीछे फिर हरेराम सिंह मुखिया का घोड़ा पहुंचा। हम आपको बता दें कि जहां तक नियमों की बात है थोड़ी सी नियम में और सख्ती लानी पड़ेगी क्योंकि नियम में सख्ती की वजह से ही मुजफ्फरपुर की चेतक प्रतियोगिता अपना स्थान बनाई थी। अगर और ये चेतक प्रतियोगिता में और बेहतर रहेगा। मुजफ्फरपुर की रेस कड़े नियमों के लिए जानी जाती है और अगर फिर से और वो कड़े नियम दोहराए जाएंगे तो ये चेतक प्रतियोगिता सब मिलाकर ठीक रही, नियम और सख्त हो और रेस और बेहतर हो।